नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कुंदन सैनी मैथ्स पर। अभी आरआरबी ग्रुप डी का ये नोटिस आया हुआ है 3-4 दिन पहले। इसमें एग्ज़ाम डेट दी हुई है 3 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक। तो आप अपनी तैयारी जारी रखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बिल्कुल, ताकि आपकी तैयारी चलती रहे और कोई दिक्कत आपको ना हो। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। पहला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की भुजाएं 41 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर है। 21 सेंटीमीटर लंबाई वाली भुजा के संगत इसकी ऊंचाई की लंबाई कितनी है? ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है आरआरबी ग्रुप डी में, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका एरिया निकालेंगे तीनों साइड से। एरिया कैसे निकालेंगे? सबसे पहले एस निकालेंगे। एस कितना आएगा? a + b + c / 2। तो 1 1 2 5 2 7 7 4 11 112 / 2, 2 5 10 2 6 12। तो एस आ गया 56। एस 56 आ गया। एरिया हमको निकालना है, तो एरिया कैसे निकालेंगे? √ एस एस माइनस है, तो 56 में से 41 जाएगा तो 15, 56 में से 21 जाएगा तो 35 और 56 में से 50 जाएगा तो 6। कितना आ गया एरिया? 7 28 को लिख सकते हैं, इसको 5 3 लिख सकते हैं, इसको 7 बचे लिख सकते हैं, इसको 3 2 लिख सकते हैं। ये सभी रूट के अंदर है। देखिए इसमें से बाहर क्या आएगा फिर? 7 यहाँ है, 7 यहाँ, तो 7 बाहर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 5 है, यहाँ 5 है तो 5 बाहर आ जाएगा। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे भी 3 बाहर आ जाएगा। 8 दूनी 16 का 4 बाहर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5 से 15, 15 7 105, 105 का 4 से गुणा करेंगे तो 420। 420 आ गया क्या? सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ट्रायंगल का। अब तो क्या कहा है? 21 सेंटीमीटर लंबाई वाली भुजा के संगत इसकी ऊंचाई याद कीजिए। तो जैसे ट्रायंगल है उसके 21 सेंटीमीटर उसका आधार हो जाएगा और ऊंचाई हम फाइंड कर लेंगे। कैसे फाइंड करेंगे? देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार। आधार 21 सेंटीमीटर गुणे ऊंचाई, उसको हमको नहीं पता है, और वही एरिया के बराबर होगा। 21 दूनी 42, यहाँ 20 आ जाएगा, 20 दूनी 40, मतलब हाइट कितनी आ जाएगी? 40 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यही क्वेश्चन अच्छा है, ये कई बार पूछा गया है आरआरबी ग्रुप डी 2025 में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक वस्तु को 20% छूट पर बेचने पर प्राप्त लाभ प्रतिशत 32% है। वस्तु का मूल्य कितने प्रतिशत बढ़ाकर अंकित किया गया है? तो 20% छूट 1/5, 5 के बजाय उसको 4 पर बेचा गया, और लाभ कितना है? 32%। देखिए ये है MP, ये है SP और यहाँ पे होगा CP। तो 32% लाभ का मतलब कितना होगा? 8 चौक 32, 25 चौका 100, 25/8/25, मतलब 25 के बजाय उसको 33 पर बेचा गया है। ओवरऑल रेशो कितना आ जाएगा? इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 33 से और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। कितना आ जाएगा? ये 100 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 3 5 15, 3 5 15 116, 165 आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा? 3 चौक 12 1 13, 132। पूछा है वस्तु का मूल्य कितने प्रतिशत बढ़ाकर अंकित किया गया है। तो वस्तु का मूल्य ये था, उसको कितने प्रतिशत बढ़ाया गया है? 65%। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए व्यंजक को सरल कीजिए। व्यंजक है x + 2 x + 3। डायरेक्ट हम क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई। x का x में x², 2x 3x 5x, 3 दूनी 6। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 19 पुरुष और 13 महिलाएं किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 17 पुरुष और 9 महिलाएं उसी कार्य को 14 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितनी महिलाओं का कार्य एक पुरुष के कार्य के बराबर है? देखिए 19 क्या है? मेन है, प्लस 13 क्या है? वुमेन है। कार्य को 12 दिनों में करती है, मतलब इन दोनों को मिला दे तो 12 दिनों में कार्य होगा। जबकि 17 पुरुष और 9 महिलाएं उसी कार्य को, तो उसी कार्य को 17 मेन और 9 वुमेन कितने दिनों में करती हैं? 14 दिनों में। कुछ कैंसिल कर लेते हैं। 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 19 छक्का 114, 17 7 119, तो ये इधर आ जाएगा। 19 में से 114 जाएगा तो 5 में।
13 छंग 78 और यहाँ पे 9 सते 63, 78 में से 63 जाएगा तो यहाँ 15 वोमेन आ जाएंगे। तो मेन अपॉन वोमेन की इफ़िशियंसी कितनी आ गई? 3:1। कहा है कितनी महिलाओं का कार्य एक पुरुष के कार्य के बराबर है। इफ़िशियंसी का रेशियो ये है, एक मेन की इफ़िशियंसी 3 आ गई, एक वोमेन की इफ़िशियंसी 1 आ गई। मतलब जितना काम एक आदमी 3 दिन में करेगा उतना ही काम एक औरत 1 दिन में करेगी। तो एक पुरुष के कार्य के बराबर है कितनी महिलाओं का कार्य। तो यहाँ देखिए एक कार्य है, एक महिला एक कार्य कर रही है, एक पुरुष 3 कार्य कर रहा है। मतलब कहीं ना कहीं देखिए अगर 3 वोमेन देखेंगे तो 3 वोमेन का 1 मेन के कार्य के बराबर है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक दुकानदार एक वस्तु 12,000 में खरीदता है, उसे 13,500 में बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सिंपल क्वेश्चन, इसमें इसको घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 1,500 कितने पे 12,000 गुणे 100 तो 120। 0 से 0, 12 का नंबर 12, 12 दूनी 24, 12 पंचे 60। तो 12.5% का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 3, 9 और 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक साथ मिलकर काम करते हुए उन्हें उसी काम का 3 गुना काम पूरा करने में कितना समय लगेगा? ए, बी और सी। ये 3 दिन में, ये 9 दिन में और ये 18 दिन में। एलसीएम कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। इफ़िशियंसी कितनी आ जाएगी? इसकी 6, इसकी 2 और इसकी 1। अब देखिए उसी काम का 3 गुना, तो इसका 3 गुना उन्हें मतलब एक साथ मिलकर मतलब 6, 2, 8, 8, 1, 9, 9 की इफ़िशियंसी से कितना टाइम लग जाएगा? 9 दूनी 18, 3 दूनी 6 दिन। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज का 7वां क्वेश्चन। एक कक्षा के 25 विद्यार्थियों की औसत आयु 33 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो पूरे समूह की औसत आयु 34 वर्ष हो जाती है। शिक्षक की आयु वर्षों में ज्ञात कीजिए। देखिए आपको 2 तरीका मैं बताता हूँ। यहाँ पे मैं एलिगेशन बताऊँगा और यहाँ पे शॉर्ट तरीका डायरेक्ट। एलिगेशन कैसे करेंगे? सबसे पहले देखिए एलिगेशन के लिए 25 विद्यार्थी की औसत आयु 33 वर्ष है। 25 विद्यार्थी हैं, उनकी औसत आयु 33 वर्ष है। एक शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो एक शिक्षक की औसत आयु हमको, एक शिक्षक की आयु हमको नहीं पता है, वही औसत आयु सेम ही होगी उसकी। तो पूरे समूह की औसत आयु 34 वर्ष, ओवरऑल यहाँ पे 34 हो गया है। देखिए 33 में से 34 जाएगा, मतलब यहाँ पे 1 आएगा। इसमें से 1 घटने पे यहाँ पे हमको पता नहीं कितना है। तो 1 रेशियो की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे 25 रेशियो की वैल्यू यहाँ मतलब 25 ही रहा होगा। इसमें से ये घट के 25 आया है, मतलब इसको इसमें जोड़ दें, 25 34 कितना हो जाएगा? ये 59। और यही 59 क्या है? शिक्षक की आयु। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। इससे भी आ गया। और डायरेक्ट तरीका क्या है? देखिए यहाँ पे कहा है पूरे समूह की औसत आयु 34 वर्ष हो जाती है। पहले कितनी थी? 33। कितने विद्यार्थी थे? 25। तो 25 विद्यार्थियों की सभी की क्या क्या 1-1 वर्ष बढ़ गई। तो 25 तो बढ़ ही गई है, 1-1 बढ़ने के बाद 25 बढ़ी, प्लस शिक्षक की आयु शामिल करने के बाद कितनी हो गई है? 34। तो शिक्षक कहीं ना कहीं 34 वर्ष में शामिल हो जाता है। तो 25 34 कितना हो जाएगा? 59। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का 8वां क्वेश्चन। यदि 8 और 56 का तृतीयानुपाती x है तो x का मान कितना होगा? तृतीयानुपाती निकालना है तो थर्ड इज इक्वल टू क्या होता है? b²/a। प्रथमानुपाती अगर आपको निकालना है तो क्या होता है? b²/c। बस, मतलब जो भी है दूसरा नंबर उसका स्क्वायर कर दीजिए, बाकी जो पहला नंबर दिया है उससे डिवाइड कर दीजिए। तो b² मतलब 56 × 56 बटे 8। तो 8 7 56, 7 6 42, 7 5 35, तो 392। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। 392। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं।
2015 में एक इमारत में कीटों की आबादी 9,580 थी। 2016 में बढ़ के 12% हो गई। 2017 में 8% घट गई और 2018 में 8% बढ़ गई। 2018 में कीटों की आबादी कितनी है? देखिए, इसको रेशियो से करते हैं। कैसे करेंगे? देखिए, पहले 12% बढ़ गया। 12% कितना होता है? 3/25, मतलब पहले 25 था, अब 3 बढ़ गया, अब 28 हो गया। रेशियो की बात कर रहा हूँ मैं। 8% कितना होता है? 2 चौका 8, 25 चौका 100, मतलब 2/25, मतलब पहले 25 था और घट गया है, मतलब 2 घट गया, अब 23 हो गया। फिर 8% बढ़ गया, मतलब पहले 25 था, अब 2 बढ़ गया, कितना हो गया? 27। ओवरऑल देखिए कितना हो गया। तो 25 का क्यूब कितना होता है? 15, 625। इसका करेंगे तो 23 और 27 के बीच आता है 25, तो 25 का स्क्वायर माइनस 4, 625 में से 4 गया 621, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 28 से, कितना आ जाएगा? 8 का नाम 8, 8 दूनी 16, 2 18, 1 आएगा, 8 6 48, 4 52, 1 53, 5 आएगा, 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, 5 17, तो 17,388 ये आ गया। कहीं ना कहीं इंक्रीज़ होगा। पहले 9,580 था, अब कितना हो गया? निकटतम पूर्णांक तक। देखिए, क्वेश्चन कैलकुलेटिव हो गया है थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी है? 9,580। अब देखते हैं कट करके। 15,625 रेशियो की वैल्यू है 9,580। 5 थे 15, 5 का नाम 5, 5 दूनी 10, 5 बचा 25, 19 25 95 और 16 पंचे 80। एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई? 19/16/3125। ठीक, तो 17,388 रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी? इसे मल्टीप्लाई होगा 17,388 का। तो क्या करना है आपको? इसी को सॉल्व करना है, तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगा इसमें। तो आपका ये होमवर्क है कि आप इसको कैलकुलेट करके बताइए कि इसका आंसर क्या आता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये है, ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर भी आप कमेंट करके ही बताएं।